तो हम लोग आज सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 21 करने वाले हैं, है ना। आज कोई टॉपिक नहीं है, हम लोग जो पढ़े हैं ना उसी का रिवीजन करने वाले हैं। इसलिए टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड फार्मूला। अभी तक जितने भी लेक्चर हम पढ़े हैं उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है और फार्मूला क्या है, जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला जो है वो है लेक्चर 2 देखोगे वीडियो, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है एट 0 केल्विन सेमी कंडक्टर्स आर इंसुलेटर। 0 केल्विन में क्या होता है, सेमी कंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब देखो लेक्चर 2 में ही है, लेक्चर 2 में पहला जो है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एग्जांपल जो है वो सिलिकॉन जर्मेनियम है। बच्चों ध्यान रखोगे, सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जो जर्मेनियम का एनर्जी गैप होता है वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। हर बच्चों हम लोग को ये पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। NH नंबर ऑफ होल्स, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो बराबर होते हैं, ये जो बराबर होते हैं Ni के बराबर होते हैं। Ni क्या होता है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, आगे ये 1 है, ये 2 जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। अब ये जो है हम लेक्चर नंबर 4 में इसको डिटेल से बताए हैं, और ये जो हम पॉइंट एक्सट्रैक्ट किए हैं लेक्चर नंबर 4 से किए हैं, है ना। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होता है। 2 टाइप का होता है, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स अधिक होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसमें कौन से इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का एग्जाम्पल क्या होता है, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, है ना। और इसमें कौन से इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का एग्जाम्पल क्या होता है, एल्युमिनियम, बोरोन, इंडियम, है ना। तो ये सब ध्यान रखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, है ना। अब देखो एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है वो क्या होता है, होल्स। पूछ देता है बच्चों बार, बहुत बार, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, है ना, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। 4 ऑप्शन रहता है, तो फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर 4 ऑप्शन रहता है। ठीक है बच्चों, तीसरा जो है वो है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना। ये लेक्चर नंबर 6 में हम बताए हैं, है ना, वहाँ से ये पॉइंट एक्सट्रैक्ट किया गया है ना। देखो तो 4 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। इंट्रिंसिक में क्या होता है, जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है और होल की वजह, दोनों की वजह से आता है। तो I बराबर I प्लस IH। जो कंडक्टिविटी होता है उसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, Ne म्यू ई प्लस NH म्यू एच। Ne क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। म्यू ई क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। NH क्या है, नंबर ऑफ होल्स है। E क्या है मेरा, होल का चार्ज है, और क्या है, म्यू एच क्या है मेरा, मोबिलिटी ऑफ होल, है ना। जहाँ पे मेरा ये सिग्मा कंडक्टिविटी है, म्यू मेरा मोबिलिटी है। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, VD क्या है मेरा, ड्यूब वेलोसिटी, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो हो गया किसके लिए, इंट्रिंसिक के लिए। अब बच्चों इससे, है ना, इससे जो है वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, इसको हम कुछ न्यूमेरिकल जो हम आगे करेंगे इस फॉर्मूला से। ठीक है बच्चों, चलो एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, 4 एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है, कंडक्टिविटी का वैल्यू होता है Ne म्यू ई, तो फिर Nd म्यू ई। यहाँ पे Ne जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे Nd जो है वो डोनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। डोनर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, डोनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इस फार्मूला को जो है हम करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में। पी टाइप में क्या होता है, कंडक्टिविटी बराबर NH म्यू एच, तो फिर सिग्मा बराबर कंडक्टिविटी बराबर Na म्यू एच, है ना। जहाँ पे NH क्या है, नंबर ऑफ होल्स है,
और ये Na क्या है, ये है नंबर ऑफ होल्स इन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, है ना। तो इससे 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 न्यूमेरिकल आ सकता है, जो कि हम आगे करेंगे, ठीक है बच्चों। चौथा जो है वो फर्मी लेवल है ना। ये लेक्चर नंबर 5 में बताया है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए यहाँ पे, है ना। फर्मी लेवल में क्या था, फर्मी डिराक स्टैटिक्स, जिसका वैल्यू ये था Fe बराबर 1/, एक्सपोनेंशियल E - EF बाई KT + 1, है ना। और Fe को बोलते थे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एनी एनर्जी लेवल, है ना। किसी भी एनर्जी लेवल में जो है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है, उसको हम Fe से डिनोट करते थे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे E मेरा एनर्जी लेवल था, कोई भी एनर्जी लेवल, EF मेरा फर्मी एनर्जी लेवल, है ना। अब इनको 80 केल्विन, है ना। फर्मी लेवल हैज 50% टू ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन एबव फर्मी लेवल। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा लगता है गलती, फर्मी लेवल हैज 50% टू ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन इन फर्मी लेवल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, फर्मी लेवल जब भी है वो 0 केल्विन पे डिफाइन होता है ना। और फर्मी लेवल वो लेवल होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 50% होती है, ठीक है बच्चों। आगे जो देखो एबोव फर्मी लेवल के ऊपर जो होता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं रहती, 0 रहती है। वही देखो यहाँ पे Fe बराबर 0, है ना। ये इलेक्ट्रॉन के अब देखो ये ना, ये देखो ये जो है, ये डिफरेंशन जो है यहाँ तक है। यहाँ पे एबोव फर्मी लेवल Fe बराबर 0, बिलो फर्मी लेवल Fe बराबर 1। फर्मी लेवल के नीचे जो है इलेक्ट्रॉन 100% पाया ही जाएगा, और फर्मी लेवल पर जो है इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावना जो है वो 50% होती है, 0.5। तो ऑप्शन में 0.5 ना देकर 1/2 दे देगा, 1/3 दे देगा, 1/5 दे देगा ना, इसको ध्यान रखना। पांचवा बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। ये लेक्चर नंबर 4B से लिए हम, है ना। इसमें से क्या होता है, NH बराबर Ni²। Ne क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH क्या है, नंबर ऑफ होल्स। ये दोनों जो प्रोडक्ट होता है वो Ni² के बराबर होता है। Ni क्या है मेरा, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, है ना। इसमें भी न्यूमेरिकल बनता है ना। Ni दे देगा, NH दे देगा, Ne पूछ लेगा, Ne दे देगा, NH दे देगा, Ni पूछ लेगा, ठीक है। छठवां बच्चों है हॉल इफेक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। ये लेक्चर नंबर 8 में हम बताएं, है ना। ये लेक्चर नंबर 8 से लिया गया है। हॉल इफेक्ट में सबसे पहले पूछता है हॉल वोल्टेज का फार्मूला नहीं पूछता, इस पर न्यूमेरिकल पूछता है। VH बराबर होता है 1/Ne ब्रैकेट में Bi/T, जहाँ पे बच्चों M जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, E मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, B मेरा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, I मेरा इलेक्ट्रिक करंट है, T मेरा थिकनेस ऑफ कंडक्टर है ना। B मेरा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, T मेरा थिकनेस ऑफ कंडक्टर। बच्चों देखो ये हॉल वोल्टेज जो है ना, इससे न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है, जो हम आगे करेंगे, है ना। इसको जो है दिमाग में बैठा लो। इसी में आता है एक ठो हॉल कोफिशिएंट। हॉल कोफिशिएंट जो बच्चों ये होता है, इसके बराबर होता है 1/Ne के बराबर। 1 तो पता है, डिवाइड N जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E मेरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। तो क्या होता है कभी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो हमको पता ही रहता है, तो हॉल कोफिशिएंट पूछ लेता है, ठीक है। और यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है हॉल रेजिस्टेंस का, RH जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका जो वैल्यू होता है B/NET, है ना। B मेरा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, N मेरा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E मेरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, T मेरा थिकनेस ऑफ कंडक्टर। तो इससे भी जो है वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो ये फॉर्मूला हो गया, 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 ये फॉर्मूला हो गया। इससे हम न्यूमेरिकल आगे करेंगे, ठीक है। तो ये रिवाइज करवा दे रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर हम। देखो बच्चों आगे जो है 7th नंबर, 7th में क्या है, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। ये लेक्चर नंबर 8 से लिए हम। इंट्रिंसिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन जो होता है वो बराबर होता है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, तो हमको फार्मूला जो आता है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का ये आता है Ne बराबर NC एक्सपोनेंशियल माइनस
EC माइनस EF बटे KT। EC मेरा क्या हो गया, कंडक्शन एनर्जी लेवल, EF मेरा क्या हो गया, फर्मी एनर्जी लेवल, है ना। और NC बराबर जो होता है ये होता है NC बराबर 2 ब्रैकेट में 2 पाई इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास KT/h² और 3/2। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड, है ना बच्चों। इससे क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, अब देखो तो नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो उसका फॉर्मूला ये होता है NH बराबर, ये हो गया होल कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला, NV एक्सपोनेंशियल माइनस EF माइनस EV बटे KT, है ना। और यहाँ पे EF जो फर्मी एनर्जी लेवल है, EV जो है वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, ठीक है, बाई KT, ये फॉर्मूला, है ना। जहाँ पे NV बराबर होता है 2 पाई इफेक्टिव मास ऑफ होल KT/h² ब्रैकेट में 3/2। देखो बच्चों ये दोनों सेम लग रहा है ना। थोड़ा सा अंतर, यहाँ पे इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इफेक्टिव मास होल है ना। इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड। ठीक है बच्चों, वही लिखा गया है EF बराबर फर्मी एनर्जी लेवल, EC बराबर कंडक्शन एनर्जी लेवल, EV बराबर वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इस पर जो है ना न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, इस पर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, अब इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। 8वां नंबर में है कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बच्चों कैरियर कंसंट्रेशन मतलब चार्ज कंसंट्रेटर, चार्ज जो है वो दोनों है ना, इंट्रिंसिक में होल भी है इलेक्ट्रॉन भी है ना। उसका जो वैल्यू आता है बच्चों लेक्चर 9 से जो है उसको लिए हैं, वो होता है NI बराबर, है ना, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। NI बराबर आता है 2 पाई KT/h²। बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट में जो है वो आप पावर देख लेना एक बार, ठीक है, क्या आता है, थोड़ा हम दिमाग से मेरा निकल गया। और यहाँ पे आता है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इफेक्टिव मास ऑफ होल 3/2, है ना। और फिर यहाँ पे आता है एक्सपोनेंशियल माइनस EC माइनस EV बाई KT, EC माइनस EV बाई KT होगा कि 2 होगा, एक मिनट बच्चों, EC माइनस EV बाई 2 KT, एक मिनट, है ना। यहाँ से EC माइनस EV KT होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, एक बार नहीं फॉर्मूला कंफर्म कर लेना, ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में देखना है, फॉर्मूला कंफर्म कर लेना एक बार, मेरे दिमाग से हट जा रहा है। हाँ, लेकिन ये हमको दिमाग में है कि NI जो है वो फर्मी लेवल पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे EC है, EV है, कंडक्शन एनर्जी लेवल है, वैलेंस एनर्जी लेवल है, लेकिन ये EF नहीं होता, EF कट जाता है ना। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन फर्मी लेवल, ये फर्मी लेवल पर डिपेंड नहीं करता। बाकी एक बार फॉर्मूला देख लेना लेक्चर 9 में, ठीक है। अब देखो 9 नंबर, इसमें क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। ये लेक्चर 11 से लिए हम, है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो है फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ पे होता है, तो फर्मी एनर्जी लेवल का जो फॉर्मूला आता है बच्चों ये आता है EF बराबर EC प्लस EV बाई 2, है ना। EC मेरा क्या हो गया, कंडक्शन एनर्जी लेवल, EV क्या हो गया, वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल बाई 2। तो फर्मी एनर्जी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो फर्मी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लाई करता है ना। इट लाइज मिड ऑफ फॉरबिडन गैप, है ना, फॉरबिडन गैप के बीच में लाई करता है। ठीक है, 10वां बच्चों फर्मी लेवल इन N टाइप सेमीकंडक्टर, ये लेक्चर नंबर 11 से लिए हैं। ठीक है, N टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ पे होगा, देखो बच्चों जो फॉर्मूला निकला था लेक्चर 11 में देखना, ये आया था EF बराबर EC प्लस ED बाई 2 प्लस KT/2 ln ND बाई 2 और ब्रैकेट में 2 पाई इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन KT/h² और यहाँ पे -3/2 था। ये फॉर्मूला आता है ना N टाइप में फर्मी एनर्जी लेवल का। ठीक है बच्चों, अब देखो तो बच्चों यहाँ पे जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर फर्मी लेवल शिफ्ट टुवर्ड्स वैलेंस बैंड। जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं बच्चों तो वो शिफ्ट करता है वैलेंस बैंड की तरफ, ये बात ध्यान रखना, है ना। और लेक्चर अगर कन्फ्यूजन हो तो लेक्चर 11 देख लेना, है ना। तो इतना बड़ा मतलब फार्मूला से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ दे, है ना। बच्चों होता क्या है 80 केल्विन, T बराबर 0 पुट करो तो क्या होगा, E 0 हो जाएगा, ये बचेगा EC प्लस ED बाई 2,
ये बराबर EC प्लस ED बाई 2, है ना। EC मेरा क्या है, कंडक्शन एनर्जी लेवल क्या है, लेवल है। ED क्या है मेरा, डोनर एनर्जी लेवल है बाई 2। इसका मतलब क्या है, 0 केल्विन पे जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन एनर्जी लेवल और डोनर एनर्जी लेवल के बीच में लाई करता है। ठीक है 11 बच्चों, ये हम लिए हैं लेक्चर नंबर अच्छा अभी देख लेंगे हम, फर्मी एनर्जी लेवल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चों फर्मी लेवल का जो फॉर्मूला निकलता है पी टाइप में, वो निकलता है EF बराबर EF प्लस EV बाई 2, यहाँ पे माइनस हो जाता है, माइनस KT बाई 2 ln ब्रैकेट में NA बाई 2 2 पाई इफेक्टिव मास ऑफ होल KT बटे S स्क्वायर माइनस 3 बाई 2। देखो जो ये और ये जो है लगभग जो है वो सेम है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, थोड़ा सा अंतर यहाँ पे जो है ED है, यहाँ पे EV है ना। बच्चों ध्यान दो, एक मिनट कुछ गलती हो गई बच्चों। EC यहाँ पे E होगा बच्चों, E है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल यहाँ पे होगा। ठीक है यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं, यहाँ पे EV कर देते हैं। ठीक है तो ये EV प्लस EA बट्टे 2, EV मेरा क्या हो गया, वैलेंस बैन एनर्जी लेवल, ये मेरा क्या हो गया, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, माइनस यहाँ पे प्लस आता है माइनस यहाँ पे हो जाता है KT बाई 2 ln, अब देखो तो ND है डोनर एनर्जी लेवल, यहाँ पे जो है NE है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बाई 2, सब कुछ सेम है, 2 पाई इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इफेक्टिव मास यहाँ पे होल है KT बटे S स्क्वायर माइनस 3 बाई 2, है ना। इसको ध्यान रखोगे। अब देखो तो T बराबर 0 केल्विन पुट करो, है ना, इसमें, है ना, तो क्या होगा, ये T है ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बराबर सिर्फ ये बचेगा, देखो इधर ये ठीक है। जैसे यहाँ पे T बराबर 0 पुट किए तो यहाँ पे ये बराबर ये बचा, यहाँ पे ये बचेगा, है ना। यहाँ पे क्या है, T बराबर 0 केल्विन पे क्या होगा, जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा वो वैलेंस बैन एनर्जी लेवल और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के बीच में लाई करेगा। ठीक है अब बच्चों वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, ये जो है, एक और क्वेश्चन हम बनता है कि ये जो है, देखो अभी कुछ देर पहले इधर लिखे थे माइनस समथिंग था ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है फर्मी एनर्जी लेवल, है ना। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे जस्ट यहाँ का उल्टा होगा, यहाँ पे जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो शिफ्ट करता था बैलेंस बैंड की तरफ, यहाँ पे जो है फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट करेगा कंडक्शन बैंड की तरफ। ठीक है बच्चों, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है ना, इससे जो ये डायरेक्ट पूछ सकता है, ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है, ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है ना। कंडीशन कि 0 केल्विन फर्मी एनर्जी लेवल लाइज इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है ना, ये पूछ सकता है। देखते हैं और कुछ क्वेश्चन करेंगे, बाकी इतना लंबा फॉर्मूला पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा तो फिर बहुत सिंपल रहेगा। ठीक है देखो बच्चों, हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या था, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर था, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकाले थे अलग से और फिर होल कंसंट्रेशन भी निकाले थे अलग से। लेकिन एन टाइप एक्सट्रेंजिंग में क्या होता है, एन टाइप में क्या होता है, जो मेजोरिटी कैरियर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, वही मेरे चार्ज कैरियर्स होता है, वही मेरे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होता है। पी टाइप में भी क्या होता है, जो मेजोरिटी कैरियर्स होता है वो होल्स होता है ना, वही क्या होता है, मेरा चार्ज कैरियर्स होता है, वही मेरा होल कंसंट्रेशन होता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो तो 12 में इलेक्ट्रॉन और चार्ज कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना, ये निकाल के रखे थे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होता है वो होता है, तो फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, तो चार्ज ऐसा भी रह सकता है, चार्ज कंसंट्रेशन, तो जो वैल्यू होता है NE बराबर 2ND का पावर 1/2। ND क्या है, डोनर एनर्जी लेवल है, 2 पाई इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन KT बाई S स्क्वायर, यहाँ पे 3/4 पावर में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, सेम वैसे होल एंड चार्ज कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ होल्स कितने होते हैं, तो फिर जो होल होते हैं वही चार्ज होते हैं, चार्ज कंसंट्रेशन कितने होते हैं, है ना। तो कितने होते हैं, तो इसका यहाँ पे NH 2NA 1/2, NE मेरा क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, होल्स इन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, है ना। 2 पाई इफेक्टिव मास ऑफ होल्स KT बाई S स्क्वायर 3/4। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट दे सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से पावर चेंज कर देगा। ठीक है, और बच्चों ध्यान करो, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अलग से निकाले थे,
होल कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अलग से निकाले थे, चार्ज कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अलग से निकाले थे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन अलग था, होल अलग था, और चार्ज में जब चार्ज का बारी आता था तो वहाँ पे चार्ज में होल भी काम करता था और इलेक्ट्रॉन भी काम करता था, है ना। लेकिन यहाँ पे एन टाइप में क्या होता है, चार्ज में सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। होल्स में क्या होता है, पी टाइप में क्या होता है, चार्ज में ओनली होल्स हैं, होल के चार्ज हैं। ठीक है बच्चों, ये जो है लेक्चर नंबर 13 और 14 से लिए हैं, ठीक है, वहाँ से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इतना फार्मूला है, अगर इतना फार्मूला कर लेते हो तो फिर जान लेते हो तो दैट इज इनफ, है ना, दैट इज इनफ। इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है।